जय माता दी प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आई हूँ। जैसा कि मैंने उस दिन बताया था आपको कि मैं पूजा पाठ का वीडियो एक अलग से बनाऊंगी, और एक जो मैंने पिछला वीडियो डाल रखा है मैंने अपनी बहनों के लिए बनाया था, माँ बहनों के लिए, उनको कैसे क्या करना चाहिए। और मैं आप बता रही हूँ जिनको सावन मास में पूजा पाठ करना है उनको किस विधि से करना है, और सरल से सरल तरीका होगा। और अगर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं जुटा सकते, कम चीज़ों में ही बाबा का पूजा और आवाहन और उनको समस्त सामग्री दे करके उनको खुश कर सकते हैं। मैं छोटी सी ही चीज़ों में और ज़्यादा सा बड़ा काम बता देती हूँ। आप कैसे क्या करें। श्रावण मास हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, जैसा कि आज ही से, आज दिन सोमवार है और श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है बाबा भोलेनाथ का। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। एक लोटा आपको जल बाबा को समर्पित करना है, इससे बाबा आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। आपको करना क्या है प्रिय भक्तों, अगर आप भगवान के मंदिर जा सकते हैं, भोले बाबा के, अगर आपके करीब कोई पुराना प्रसिद्ध मंदिर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो 1-2 साल हो गए हों उसको प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ मंदिर होना चाहिए, तो उसकी एक अलग ही महिमा होती है, निरंतर जिसमें पूजा पाठ होता रहता हो। तो आप उस मंदिर में जा कर के आपको सामग्री में क्या क्या लेना है, जो अति आवश्यक है मैं वही बताऊंगी। फिर इसके बाद आप जितनी भी श्रद्धा से और जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो करिए, और अपने दिल से एक बात तो निकाल ही दीजिए, मैंने बाबा को इतना अर्पित किया या इतना ज़्यादा समर्पित किया। कोई कोई भक्त ऐसे हैं ना, दिखावे के तौर पे मुझे से 5100 का प्रसाद ले लिया, या फिर उन्होंने 2000, मतलब जितना भी बोलो, जितना 2100, या बढ़ा बढ़ा चढ़ा के जितना बोलो, ये नहीं होता है। अहम हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। बाबा तो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे 5 रुपए के प्रसाद से, पर यहाँ पर जो भाव होता है वही भाव होना चाहिए कि हे भगवान, हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या ऐसा देने को है जो मैं आपको दे सकता हूँ। आपका और आप ही को समर्पित क्या है प्रभु, मेरा कुछ नहीं, हमारी श्रद्धा भाव है, सब आप ही का है, आपको समर्पित। हे मेरे दाता, जैसी भी आपकी मन्नत हो ऐसे आप मन में करके आप उनके सामने अपना प्रसाद समर्पित कर देंगे और वो स्वीकार कर लेंगे। तो चलिए प्रिय भक्तों, जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हमको पूजा में क्या क्या लेना है। जो भक्त लोग हमारे नित्य प्रति जो श्रावण मास प्रत्येक दिन पूजा करते हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ उनको अपनी पूजा सामग्री में क्या क्या ऐड करना है। देखिए, श्रावण मास में जो बेल पत्र का एक होता है वो अलग ही उसकी महिमा होती है। श्रावण मास में आप बेल पत्र आपके पास में हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ करके रख लीजिए, आप अपने फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। बेलपत्र बासा नहीं माना जाता है प्रिय भक्तों। यहाँ तक कि चलो बेलपत्र से जुड़ी हुई बात है, मैं एक छोटी सी बात आपको और बता देना चाहती हूँ। जैसे भगवान पे हम लोग समर्पित कर देते हैं बेलपत्र, अगर कभी किसी कारणवश हमको नहीं मिल सकता है दूसरा, तो उसको हम धो करके भी वही दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बाबा को हम समर्पित कर सकते हैं। कभी भी उसको वो नहीं माना जाता है कि दोबारा चढ़ चुका है, तिबारा चढ़ चुका है। प्रिय भक्तों, ऐसा नहीं होता, धुलने के बाद वो शुद्ध ही हो जाता है और बाबा पे आप आराम से चढ़ा सकते हैं उसको। आपको एक तो बेलपत्र हो गया है, दूसरा हो गया है चंदन, जिससे बाबा को मंदिर में जा कर के त्रिपुंड लगाना है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है जो बहुत मेन है, मैं वही बता रही हूँ। सफ़ेद पुष्प मिल सकें, जैसे आकड़े का अकौआ बोलते, आकड़ा बोलते हैं, ठीक है, और उसको कई नाम से जाना जाता है, मंदार का पेड़ बोलते हैं। अगर उसके आपको पुष्प मिल जाते हैं सफ़ेद वाले तो आप बाबा को वो अर्पित करिए, धतूरे का फल अर्पित करिए, क्योंकि सावन का मास है, इस टाइम सब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, आपको सरलता से मिल जाएगा, ठीक है। सफ़ेद फूल हो गए। और आपको प्रसाद में अगर बाबा को हो सके तो 2 पेड़े का भोग लगाइए, सफ़ेद पेड़ा होता है, बर्फी होती है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो बतासा और कि हमारी मिश्री से आप भोग लगा सकते हैं बाबा को। बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। आप करके तो देखिए,
और इसके बाद में आप धूप और दीप आप भगवान के सामने प्रज्वलित करिए। धूप दीप से उनकी आरती करिए और आप हो सके तो कपूर भी अति प्रिय है उनको, एक कपूर से भी आप उनकी आरती करिए बाबा की। ठीक है। और आपको भोग में मैंने बता दिया आपको भोग क्या देना है। आपको सफ़ेद चीज़ का ही भोग देना है। और आप जब भी मैं शुरुआत से बता रही हूँ आपको, जब आप मंदिर जाएंगे सबसे पहले आप बाबा को 3 बार जल थोड़ा थोड़ा करके से छोड़ेंगे। फिर इसके बाद एक साथ में धीरे से पतली धार में आपको जल छोड़ना है, ना कि आपको एकदम से उड़ेल देना है बाबा के ऊपर लोटा, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा आप चढ़ाएंगे, फिर इसके बाद में आप दुग्ध स्नान करवा दीजिए बाबा को। सफ़ेद जो होता है दूध से ही, आप गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा में जो आपको मिल जाए वो ठीक है। आप दुग्ध से स्नान करवा दीजिए बाबा को। इसके बाद में अगर आपसे हो सके तो आप शहद जरूर रखना अपने पास। शहद से भी बाबा को थोड़ा सा वो करना है। ठीक है। दही हो तो आप दही से स्नान करवा दीजिए बाबा को। इसके बाद जल से स्नान करवा देंगे। गंगा जल डाल के रखना है जल में प्रिय भक्तों। गंगा जल थोड़ा सा मिला लेंगे जल में, आप डेली आप बाबा को स्नान कराइए। और इसके बाद में बई फूल और मैंने जो सफ़ेद फूल बताया आपको वो मिल जाए वैसे। और ऋतु फल अगर कोई आपको मिल सकता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इतने से ही काम चला लीजिए, बाबा उतने से ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं। धूप दीप प्रसाद ये आपको नहीं भूलना है। शहद लेना है, जो हमारी बेलपत्र है प्रिय भक्तों, उस पर आप तीनों उस पर लगा देने हैं। ठीक है प्रिय भक्तों। आप ऐसे ऊपर भगवान को जिधर जलाशय होता है, जिधर से जल जाता है, जब हम भगवान शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो जिधर जलाशय बना होता है उस तरफ से बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। मैं ले आऊँगी अपने यहाँ बेलपत्र, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है। जो भक्त लोग मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं जा सकते हैं वो बाबा के घर पे भी पूजा कर सकते हैं। उन पर विशेष कृपा बन जाएगी अगर 1 महीना आपने पूजा कर ली बाबा की लगातार सुबह शाम। कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ी सी ही मेहनत में आपको जब बहुत बड़ा फल मिल सकता है तो क्यों नहीं आपको करना चाहिए। आप बिल्कुल करें। और अपने मन में प्रिय भक्तों ना तो अहम लाना है और ना ही कोई संशय रखना है कि मैंने इतना कर दिया है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। भगवान को अगर आप मन से कुछ भी अर्पित करते हैं तो तुरंत तुरंत भगवान स्वीकार करते हैं, तुरंत। और जो भी आप मंदिर में अपने प्रसाद वगैरह रखते हैं उसको थोड़ी देर के लिए ही रखना होता है, नहीं तो निगेटिव शक्तियाँ आकर्षित होती हैं, आप उनको उठा लीजिए। वही आप मंदिर में जब भी कभी पूजा वूजा करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक भगवान के सामने भोग छोड़ दीजिए। इसके बाद आप अपना जो भी करना है कर लीजिए। आप वहाँ से उठा लीजिए प्रसाद को और अपने घर में आप सभी लोग मिल कर के ग्रहण कर सकते हो। फिर उसका आनंद देखिए आप। आपके घर से दरिद्र दुख ऐसे भाग जाएगा जब डेली आपके घर में प्रसाद बंटने लगेगा, आप सभी लोग मिलकर के खाने लगेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो अंदर शीतलता आएगी। ऐसी शीतलता आएगी, धीरे 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 करके सारे विकार नष्ट होते चले जाएंगे सभी के अंदर। और भगवान भोलेनाथ के आप बहुत बड़े भक्त बनेंगे, बहुत बड़े। कहते नहीं मैं अभी बोल रही हूँ तो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इतना सब बदलाव तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, होगी ही होगी प्रिय भक्तों। और अगर आप ये लिख करके ले लीजिए, अगर आपने बीज बोया है उगेगा भी, फल भी लगेगा और आप उसका सेवन भी करेंगे और उससे स्वास्थ्य अलग ही दिखाई देगा। ऐसे ही ये पूजा पाठ भी है, जब आप पूजा करेंगे जोड़ेंगे और जब ये सारा सब कुछ आप करके देखेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी और भगवान से बहुत प्यारी मुलाकात भी होगी। करिएगा जरूर प्रिय भक्त। सुनने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत ही आसान विधि आपको बताई है पूजा करने की। मेरे तो बाबा भोलेनाथ ही गुरु हैं, मैं उनको ही गुरु धारण किए हूँ। जो भी मुझे ज़रूरत होती है समय समय पर, कुछ भी मैं चाहूँ कि बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा,
बाबा मेरे तक सब कुछ पहुंचा देते हैं कि बेटा तुझे ये ऐसे करना है, तुझे ये ऐसे करना है। वही मार्ग मैं आप सभी को दे रही हूँ, क्योंकि आजकल कोई सच्चा गुरु तो प्रिय भक्तों है ही नहीं। कोई सच्चा गुरु नहीं है, ऐसे समझ लिए। बहुत लाखों में एक ऐसे हमको मिल जाते हैं जो थोड़े अच्छे हैं, नहीं तो मन के तो पहले तो गंदे होते हैं। वो पहले अपना मतलब सिद्ध करने की सोचते हैं, या तो पैसों का होता है लालच। पैसे के लालच में आकर तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ये तो सभी को पता है। तो इससे अच्छा है कि आप बाबा भोलेनाथ को गुरु धारण करें। ये बहुत अच्छा और उत्तम समय है। आप उनकी पूजा निरंतर करते रहिए, वो आप तक सारी बात अपने आप पहुंचाते ही रहेंगे और आपको एक अच्छा गुरु दिलाने में भी मदद करेंगे। अगर आप उनके पास अर्जी लगा देते हैं कि बाबा मुझे ये चाहिए, और आप नियमित तौर से उनकी 5 माला ही डेली करते रहिए। ओम नमः शिवाय की पंचाक्षरी मंत्र में बहुत ताकत है। ये मंत्र प्रिय भक्तों, और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसी वीडियो में, कि जो पंचाक्षरी मंत्र है, आप 1.25 लाख के ऊपर जब जाप कर लेते हैं तभी इसका असर दिखना चालू होगा। ना कि आपने 1 माला कर ली और 2 माला कर ली, आप सोच रहे हैं असर देखने को मिला। जब इसकी पूरी हो जाएगी, 1.25 लाख आपकी मालाएं जाप की पूरी हो जाएंगी, इसके जब ऊपर पहुंच जाएंगे आप, तो उसकी मंत्र की सिद्धि आपको दिखने लगेगी। आपको अनुभव होने लगेगा कि मंत्र क्या है। अपने आप में ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है प्रिय भक्तों, बहुत ही। पंचाक्षरी मंत्र का आप 1 महीने लगातार जाप करिए सुबह शाम, और आप कुछ भी कार्य करते रहिए, कुछ भी कार्य, आप कहीं भी रहिए और बाबा का मन ही मन में जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप जब किसी से बात करते हैं तो बात अलग है, जब आप डेली के डेली ऐसे बोलने लगेंगे, अपना रटने लगेंगे, अंदर बाहर श्वासों के सहारे नाम चलता रहेगा, तो वो आपकी जल चढ़ाने से भी बड़ी पूजा हो जाएगी। आप कहीं भी रहेंगे, आपकी पूजा निरंतर होती रहेगी, और इसकी एक अलग ही महिमा आपको देखने को मिलेगी प्रिय भक्तों। आप करके देखिए जरूर। और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक ज़रूर करें। जो भी हमारा वीडियो आगे आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक कर दिया करो प्रिय भक्तों। जय माता दी, जय भोले की प्रिय भक्तों।